प्रिय छात्र छात्राएं, सर्वप्रथम आप सभी को सुप्रभात। आज के ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षा संयोग की तरफ से मैं पुनः आप लोगों को अभिवादन देना चाहता हूं। आज हम एक कविता पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं और कविता का नाम है राहुल जननी, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। हम सर्वप्रथम मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में चीरगांव नामक एक गांव में उनका पैदाइश होती है और ये सन 1964 12 दिसंबर 1964 को इनका तिरोधान होता है। इनके पिता थे सेठ रामचरण जी, माता काशीबाई गुप्त। और पिता रामचरण एक वैष्णव थे, इसलिए राम भक्ति जो है पैतृक देन के रूप में मैथिली शरण गुप्त जी को मिला था। बचपन से ही आप काव्य रचना के प्रति ध्यान देने लगे। आपको द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि के रूप में माना जाता है। आप गांधीवादी और भक्त कवि थे। आपने अपनी रचनाओं के जरिए भारत की जनता को अहिंसा, सत्याग्रह, राष्ट्र प्रेम, मानवतावाद का संदेश दिया। इसलिए आपको राष्ट्रकवि के सम्मान से नवाजा गया। आगरा विश्वविद्यालय तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने आपको डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की। आप भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत राज्यसभा का सांसद भी रह चुके। आपकी प्रमुख रचनाएं जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि हैं। वर्तमान हम इस कविता की पृष्ठभूमि या भावबोध को जानना चाहेंगे। यह कविता यशोधरा नामक खंड काव्य से लिया गया है और जिसका शीर्षक है राहुल जननी। इस कविता के माध्यम से कवि गुप्त जी ने यशोधरा को एक माता और पत्नी दोनों रूप में उद्घाटन किया है। और कविता की पृष्ठभूमि इस प्रकार है। नेपाल का राजकुमार, जिसे हम आजकल गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, उनका नाम वास्तव में सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ राजकुमार एक दिन रात को अपने घर परिवार, अपना प्यारा पुत्र राहुल, पत्नी यशोधरा, सभी को छोड़कर एकाएक आधी रात को घर से निकल पड़ते हैं। और घर से निकल पड़ने का एक ही मात्र अर्थ होता है कि क्षणभंगुर संसार में जो चिरंतन सत्य है और उस सत्य का नाम है मृत्यु, इस मृत्यु का रहस्य को उद्घाटन करने के लिए वे निकल पड़ते हैं। वास्तव में इस मृत्यु का रहस्य क्या है? इस रहस्य को जानने के लिए अपना घर परिवार, पारिवारिक मोहों को छोड़कर ये निकल पड़ते हैं चिरंतन शाश्वत सत्य को ढूंढने। और आगे कविता किस प्रकार आरंभ होता है इसको हम जान पाएंगे। कविता किस प्रकार प्रारंभ होता है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुने। मैं उसका पठन कर रहा हूँ। चुप रह हाय अभागे, रोता है अब किसके आगे। तुझे देख पाता हुए रोता, मुझे छोड़ जाते क्यों सोता। अब क्या होगा तब कुछ होता, सोकर हम खोकर ही जागे। चुप रह हाय अभागे। बेटा मैं तो हूँ रोने को, तेरे सारे मल धोने को। हंस तू है सब कुछ होने को। भाग्य आएंगे फिर भी भागे। चुप रह हाय अभागे। तुझको खीर पिला कर लूँगी, नयन नीर ही उनको दूंगी। पर क्या पक्षपाती नहीं होंगी, मैंने अपने सब रस त्यागे। चुप रह हाय अभागे। तो बच्चों, आप अपने मन ही मन
इसको एक दो बार पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इसका कठिन जो शब्दार्थ है उसको जानना चाहेंगे। कठिन शब्दार्थ में चुप रह है अभागे। चुप रहना यानी शांत रहना, मौन रहना। अभागे, अभागे का अर्थ है, अभागे का अर्थ है भाग्यहीन। रोता है अब किसके आगे। तुझे देख पाता हुए रोता, मुझे छोड़ जाते क्यों सोता। सोता का अर्थ है सोना। अब क्या होगा, तब कुछ होता, सोकर हम खोकर ही जागे। सोकर यानी सोकर सोना, खोकर कुछ अपने हाथ से छूट जाना, खोना, गुम हो जाना। चुप रह है अभागे। बेटा मैं तो हूँ रोने को, तेरे सारे मल धोने को। यहाँ मल का अर्थ है दुख, कष्ट, मुसीबत। हंस तू है सब कुछ होने को। भाग्य आएंगे, तकदीर आएंगे। फिर भी भागे है। यहाँ फिर भी भागे का अर्थ है, फिर भी भागे का अर्थ क्या होता है कि घबराना, विचलित होना। चुप रहा आया भागे, भागे का अर्थ है विचलित होना। तुझको खीर पिला कर लूँगी, खीर दूध लूँगी, पालूँगी, पालन पोषण करूँगी। नैन नीर ही उनको दूँगी, नैन नीर अश्रु, आंसू। दुख में व्यक्ति रोने से आँख से आंसू निकलते हैं, वो आंसू। पर क्या पक्षपातिनी होंगी। पक्षपातिनी किसी एक का समर्थन करना। सामने आपके दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्तियों में से आप किसी एक का ही समर्थन करेंगे, उसको कहते हैं पक्षपातिनी। मैंने अपने सब रस त्यागे। रस का अर्थ है सुख, आराम, भोग, विलास, आडंबर आदि। चुप रह हाय अभागे। तो जो भी कठिन शब्द है आपने इसको देख लिया। चुप रह का अर्थ है शांत या नीरव रहना। अभागे भाग्यहीन, मल धोना, दुख मिटाना। भाग्य आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। भागे यानी भागना या घबराना। खीर का अर्थ है दूध। नैन नीर का अर्थ है आंसू। पक्षपातिनी किसी एक का समर्थन करना। रस का अर्थ है सुख, आराम, भोग, विलास, आडंबर आदि। ठीक है बच्चों, तो हम वर्तमान कविता को समझने के लिए कोशिश करेंगे। चुप रह हाय अभागे, रोता है अब किसके आगे। गौतम बुद्ध घर छोड़कर चले गए हैं। उनका पुत्र राहुल अपनी माता यशोधरा के पास रोता है, तो वह कहती है, रे अभागे तू अब क्यों रो रहा है, चुप हो जा। उनके जाने वक्त अगर तू रोता तो वे मुझे सोती छोड़कर क्यों चले जाते। हम दोनों ने तो सोकर है उन्हें खो दिया है, अब रोने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। उस वक्त सोकर अभी क्यों रोना है, अभी कुछ नहीं बनने वाला है। राहुल का रोना बंद करती हुई यशोधरा कहती है कि जिस समय तेरे पिता हमें छोड़कर चले गए तो उस वक्त हम दोनों सो गए थे। जो सोता है वह खोता है। अभी रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है। अभागा राहुल चुप हो जाओ। बेटा मैं तो हूँ रोने को, तेरे सारे मल धोने को। यशोधरा राहुल से कहती है कि बेटा रोता क्यों रे, मुझे तो रोना चाहिए। तेरे लिए तो तेरी माँ है, मेरे लिए कौन है बता। तेरा सब कुछ मुझे करना है, तेरा मल धोने के लिए मैं हूँ, पर मेरी देखभाल करने की कौन है, इसलिए मुझे रोना नहीं चाहिए। हम दोनों को हिम्मत से काम लेना चाहिए। बेटा राहुल, हम दोनों में से केवल तुझे रोना नहीं है, मुझे रोना है। मैं रोऊंगी, तू क्यों रोएगा। तुझे रोना नहीं है, रोने की आवश्यकता नहीं है। तेरा हर दुख, कष्ट, मुसीबत को दूर करने के लिए मैं ही हूँ। मैं जो हूँ ना, तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुझे हंसना है, बचपना
हंसने का समय होता है, खेलने का समय होता है। बच्चों को हंसना चाहिए, खेलना चाहिए, चिंता रहित होना चाहिए। हंस तू, है सब कुछ होने को, अरे समय आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाग्य आएंगे फिर भी भागे, अरे तकदीर बराबर सब दिन नहीं होता, कभी अच्छे दिन भी आते हैं। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, ये तो संसार का नियम है। अच्छे दिन आएंगे, अवश्य आएंगे, क्यों घबराता है? तुझे घबराना नहीं है राहुल, तू घबराओ मत, तेरे लिए तो मैं हूँ। तुझे खीर पिलाकर बढ़ाऊंगी, तेरे पिता के लिए मेरे पास नैन नीर है, पर्याप्त है। मैं आंसू, उनके लिए आंसू अर्पित करूंगी, तेरे को खीर पिलाऊंगी। चाहे दुनिया मुझे पक्षपाती नहीं क्यों ना कहे, मेरे पास तो यही दोनों चीज़ हैं, एक है खीर और दूसरा है नीर। खीर जो है तेरे लिए समर्पित है और नीर जो है तेरे पिताजी के लिए समर्पित है। यशोधरा अपने बेटे के पास अपने दुर्भाग्य की बात कहती हुई नैराश्य व्यक्त करती है, कहती है, भारतीय नारी जब अपने पति से अलग हो जाती हैं तो उसकी सारी खुशियाँ मिट्टी में मिल जाती है। यशोधरा की स्थिति ऐसी ही हो गई है, उसने सारे आनंद त्याग दिए हैं। अपने बेटे को अभागा कहकर चुप कराती है, कहती है कि मैंने अपने सब रस त्यागे, जितने भी भोग विलास आडंबर आराम सुख चैन थे सब मैंने त्याग दिए हैं। मुझे अभी, हे पुत्र, तेरे लिए ही मुझे जीवित रहना है। तो बच्चों, इतना आप समझ लो, आगे जो पंक्ति है उसको हम आने वाले समय में उसको देख लेंगे। ठीक है बच्चों, शुभ विदाई।